तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हाथरस की, जहाँ एक दूध वाला अपनी दिनचर्या चलाने के लिए संघर्ष करता है। कुणाल बेटा उठ जा, तुझे स्कूल भी तो जाना है, समय हो चुका है, तेरी बोर्ड की परीक्षा भी सर पर है, अब थोड़ा मेहनत कर ले बेटा। अरे माँ, अभी तो इसमें काफी समय है, आप मुझे सोने दो, मैं अभी 5 मिनट में उठ रहा हूँ। हाँ हाँ, आजा, मैं तेरा नाश्ता तैयार करती हूँ। कुणाल के पिता दूध देकर आते हैं और कुणाल को उठाते हैं। अरे कुणाल, आजा बेटा, खाना बन गया है, चल साथ में खाएंगे। हाँ हाँ, आजा, देख तेरे पापा भी दूध देकर आ गए हैं। कुणाल तैयार होकर और नाश्ता करके विद्यालय चला जाता है। ऐसे करते करते कुणाल की 10वीं खत्म हो जाती है और वो अव्वल आता है। अब धीरे धीरे कुणाल 12वीं में आ चुका था। कुणाल बेटा, अब तू बड़ा हो चुका है और अब तेरी 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है और अब मुझे लगता है कि तुझे किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। पर बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए। बेटा, मैं एक दूध वाला हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं। पर मुझे ये बात भी पता है कि तू बहुत ही होशियार है। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने मुझे इतना काबिल बनाया है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। और आप जिस कॉलेज में कहेंगे मैं तो उसी कॉलेज में पढ़ लूंगा। कोई कॉलेज छोटा या बड़ा थोड़ी होता है, बात तो पढ़ाई की होती है ना। अरे मेरे बच्चे, तू इतना समझदार हो गया है, ये तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। बेटा, तू कॉलेज देख ले, जो तुझे सही लगे वहां एडमिशन ले ले। जी पापा, और आप आज के बाद अपनी औकात की बात मत करना। आपका दर्जा मेरी नजरों में बहुत ही बड़ा है, आप ही मेरे सुपर हीरो हो डैड। हाँ हाँ, चल अब मस्का मत मार, अब तू काम पर लग जा। फिर कुणाल का 12वीं का रिजल्ट आता है और कुणाल उसमें भी अव्वल करता है। अब कुणाल एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और बीटेक करता है। बेटा कुणाल, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? सब कुछ नया नया सा लग रहा होगा ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं कर रहा मेरे बच्चे? नहीं पापा, मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं और कुछ टीचरों का तो मैं फेवरेट भी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआती दिन कुणाल के बहुत ही अच्छे गए और इसी बीच कुणाल को एक लड़की मिली और वो भी इसी कॉलेज में न्यू एडमिशन थी। और इसी दौरान कुणाल और उस लड़की का इंटरेक्शन होता है। एक दिन क्लास में टीचर पूछती है, ये 3rd बेंच पर जो लड़की है उसका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम शिखा है और मैं न्यू एडमिशन हूँ। ये आवाज और हसीन चेहरा देखकर कुणाल वहीं फिदा हो जाता है और ठान लेता है कि इस लड़की को तो अपना बनाना ही है और वो कोशिश करता है कि वो उससे बात करे। हाय, तुम्हारा नाम शिखा है ना? हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल है और मैं भी न्यू एडमिशन हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम दोस्त भी बन चुके हैं, तो बात कर लिया करेंगे। दोस्त? हाँ हाँ, हम दोस्त बन चुके हैं। अगर तुम्हें किसी चीज में दिक्कत आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ, तुम्हें ही बताऊंगी, क्योंकि और कोई तो मेरा यहाँ दोस्त नहीं है फिलहाल। मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तुम भी चलना पसंद करोगी मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, और मुझे तुमसे कुछ नोट्स भी चाहिए। फिर शिखा ने कुणाल से नोट्स ले लिए और उनकी थोड़ी ऐसी हालचाल वाली बात हुई। शिखा, तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ कुणाल, मैं चलूंगी, तुम मुझे टाइम और जगह बता देना। तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। ऐसी धीरे धीरे कुणाल और शिखा की दोस्ती बेस्ट फ्रेंड्स में बदल गई। अब वो रोज खूब घूमते थे और क्लासेस भी बंक करते थे। साथ साथ अब वो रोज रोज कोई नया प्लान बनाते थे और क्लासेस बंक करके कहीं घूमने या क्लब में जाते थे। अब काफी टाइम हो चुका था और वैलेंटाइंस डे आ गया था। अब कुणाल शिखा को कुछ बताना चाहता था। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और अब हमें 4 साल भी होने वाले हैं और आज वैलेंटाइन डे भी है और मैं आज के दिन तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कुणाल, बोलो। शिखा, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब पता नहीं 2-4 महीने बाद हम कहाँ जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। अरे तुम्हारे साथ रहूं? मतलब क्या है? अब हमारी जॉब की प्लेसमेंट आएगी तो हमें कहीं तो सेटल होना पड़ेगा ना।
अरे जॉब की प्लेसमेंट आएगी वो तो मुझे भी पता है, मुझे भी जॉब करनी है। पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिखा। अच्छा जी, तो पहले अच्छी जॉब कर लो और फिर आ जाना मेरे घर मेरा हाथ मांगने। मतलब तुम्हारी हाँ है? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अगर तुम अच्छा कमाओगे और मेरे सारे शौक पूरे करोगे तो मेरे माँ बाप तो हाँ कर ही देंगे ना। ठीक है तो बात पक्की, अब मैं सबसे अच्छी जॉब लूंगा। हाँ ठीक है फिर। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल जाता है और शिखा की जॉब लग जाती है और कुणाल की भी जॉब लग जाती है। कुणाल और शिखा अब बात आगे बढ़ाते हैं। वो अपने घर वालों को बताते हैं और अब शिखा के परिवार वाले कुणाल के घर वालों से मिलने जाते हैं। बेटा कुणाल, तुम्हारे पापा क्या करते हैं और तुम्हारे पास कितने गज जमीन है? अंकल मेरे पापा तो दूध वाले हैं और उनकी एक छोटी सी डेयरी है और उन्होंने दूध बेचकर ही मेरी सारी पढ़ाई पूरी करी है। तुम कितना कमा लेते हो? अंकल मैं तो अभी 8,000 रुपए ही कमाता हूँ क्योंकि मेरी तो अभी नई नई जॉब लगी है। तुमने क्या औकात देखकर मेरी बेटी से प्यार किया है? पता है तुम्हें इसके कितने खर्चे हैं? और ये खर्चे तुम्हारे दूध से नहीं चलेंगे और तुम्हारे इस जरा से घर में मेरी बेटी कहाँ एडजस्ट होगी? कुणाल, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा इतना सा घर है और मैं यहाँ रहूंगी और तुम्हारी सिर्फ 8,000 की जॉब लगी है। मुझे तो हर महीने 50,000 मिल रहे हैं। तुम ये क्या कह रही हो? हमने डिसाइड किया तो था कि हम अपने माँ बाप को मनाकर साथ रहेंगे। क्या डिसाइड किया था कुणाल? कि तुम मेरे शौक पूरे करो और मुझे अच्छे से संभालो। तुम्हारे इस घर में मैं रहूंगी भी कहाँ जो तुम मुझे संभालने की बात कर रहे हो, और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है तो जाओ यहाँ से, मैं अपने माँ बाप की और बेइज्जती नहीं करवा सकता। इस तरह सब कुछ खराब हो जाता है। शिखा और कुणाल दोनों अलग हो जाते हैं। शिखा के परिवार वाले अब कहीं और बात चलाते हैं और उसकी शादी कहीं और करवा देते हैं। इसी के साथ कुणाल शादी ना करके सिर्फ अपनी सारी ताकत और मेहनत काम पर लगा देता है और अब वो शिखा को एक बड़ा आदमी बनकर दिखाता है। शिखा के पति की जॉब अच्छी थी पर उसकी किसी कारणवश जॉब छूट जाती है और वो नई जॉब की तलाश में था। शिखा मुझे तो अपनी नई जॉब लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरी ये वाली जॉब तो हाथ से चली गई है और अगर कुछ दिन में अगर जॉब नहीं मिली तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। नहीं विजय, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको जरूर कोई जॉब मिल जाएगी। शिखा का पति इंटरव्यू देने जाता है और उसे जॉब मिल जाती है। शिखा शिखा शिखा, मुझे तो नई जॉब मिल गई है और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और तुम्हें पता है मेरे बॉस भी बहुत अच्छे हैं और कंपनी भी बहुत सुंदर है अंदर से देखने में, और पैकेज भी बहुत अच्छा है मेरा। दिवाली का टाइम आ रहा था तो विजय को बोनस मिल गया था। शिखा दिवाली का मौका है और मुझे बोनस भी मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लोगों से और मेरे बॉस से मिलो इस दिवाली पर। हाँ बिल्कुल, हम दोनों चलेंगे दिवाली पर उन्हें डब्बा देने। वो दोनों दिवाली के दिन ऑफिस जाते हैं और जब शिखा उस कंपनी के मालिक को देखती है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि उस कंपनी का मालिक कुणाल ही होता है। शिखा, ये मेरे बॉस कुणाल हैं और सर ये मेरी धर्मपत्नी शिखा है। हाय मिसेस विजय, आपको देखकर तो काफी कुछ याद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके जैसी कोई लड़की मैंने पहले भी देखी हो। सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओहो, मुझे लगता है कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैंने जानता हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इनके जैसी मेरी एक लड़की थी। हाँ हाँ, सर का तो बहुत लोगों से मिलना होता होगा, इसीलिए ही इन्होंने मेरे जैसी कोई लड़की देखी होगी। हाँ ऐसा ही होगा। चलो सर, अब हम चलते हैं, हमें और लोगों को भी डिब्बे देने हैं। मुझे शिखा को और लोगों से भी मिलवाना है। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। उस दिन शिखा को कुणाल ने दूध वाले की औकात दिखा दी, उसे कुछ बिना बोले ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।